जय कबीर पंथी संत सूरदास जी यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आप लोग के पास सत्संग भेज रहा हूँ। इस सत्संग को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि घर परिवार में शांति हो, उन्नति हो, विकास हो। साहब हमारे कहते हैं, जो घर साधु न पूजिए धरती सेवा नाही। जो घर साधु न पूजिए धरती सेवा नाही। सो घर में मुरघट घाट का भूत बसे तीन माही। कहते हैं कि जहां पे धरती की सेवा नहीं होती है, धरती का सफाई नहीं होती है, मान लो कि अपने घर में लिप पोत के अगरबत्ती जला दिए और बाहर सफाई नहीं किए, द्वारी पर कचरा है, तो परमात्मा के मार्ग कैसे दर्शन होगा? परमात्मा के मार्ग कैसे दर्शन होगा? परमात्मा आएंगे कहां? इसलिए साहब हमारे कहते हैं कि पहले धरती की सेवा करो, पहले द्वार दरवाजे के कचरा के साफ करो, दरवाजे पर चल के तो परमात्मा जी आएंगे। दरवाजे पर कचरा, अंदर में अगरबत्ती, ये कौन सा भक्ति है? इसलिए हमारे साहब कहते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले मन के कचरा साफ करना पड़ेगा। मन के कचरा जब तक साफ नहीं होगा तब तक कंचन कोठरी काया के अंदर उस कोठरी में प्रकाश कहां से आएगा? क्योंकि द्वारी पर तो कचरा है। जब तक वो द्वारी के कचरा साफ नहीं होगा, वो मन साफ नहीं होगा, तो परमात्मा जी कैसे आएंगे? जबकि अपने अंदर है परमात्मा जी, अपने में ढूंढना है, और द्वारी पर कचरा और अंदर अगरबत्ती। यही मनुष्य का ये सबसे बड़ा मूर्खता है। बहुत मनुष्य ऐसे होते हैं कि बाहर में प्रकाश फैलाते हैं, अपना बाहर में प्रकाश फैलाते हैं और अंदर में अंधकार। बाहर में वो प्रकाश फैलाता है, प्रकाशित बनता है, पर अंदर में अंधकार नहीं। जब तक अंदर प्रकाश ना आएगा तब तक बाहर में प्रकाश फैलाने से कोई फायदा मनुष्य का नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि पहले कचरा साफ करो, धरती सेवा नहीं, यानी धरती की सफाई करो, साधु की संगत करो, तभी परमात्मा के मार्गदर्शन होगा। हमारे कबीर साहब जब मृत्युलोक में आए तो उन्हें गुरु का जरूरत थी, पर किसी ने शीश नहीं अपनाया। कबीर साहब को अपना शीश के रूप में किसी ने नहीं अपनाया। कबीर साहब सोचे कि मैं क्या करूं, तो रामानंद सागर जी स्नान करे गए गंगा स्नान करने गए संत रामानंद सागर जी, और निचले सीढ़ी पे जाके वो स्नान कर रहे थे। तब तक कबीर साहब हमारे गए और जिस सीढ़ी पर स्नान कर रहे थे उस सीढ़ी के एक सीढ़ी ऊपर कबीर साहब जाकर सो गए। कबीर साहब हमारे एक सीढ़ी ऊपर जाकर सो गए। अब जब स्नान करके रामानंद जी लौटे, उधर से घूमे और एक पैर बढ़ाए तो कबीर साहब के सीना पर पैर पड़ा। कबीर साहब चिल्लाने लगे। इधर रामानंद सागर जी कहते हैं कि अरे उठो बेटा, राम राम कहो, राम राम। साहब हमारे कहे कि गुरुवर, यही तो जरूरत थी, यही तो हम ढूंढ रहे थे
वहीं से कबीर साहब को ज्ञान मिला। तो हमारे साहब कहते हैं कि योग है साधु न पूजिए, यानी साधु के जब तक संगत नहीं होगा तब तक सत्संग मिलेगा ही नहीं। चाहे जितना बाहर में प्रकाश फैला लो, बाहर में जितना प्रकाश फैला लो, पर अंदर में अंधकार ही अंधकार रहेगी। इसलिए मनुष्य से मैं यही कहूंगा कि अभी से समझ जाओ, अभी से समझ जाओ, कोई संत के संगत करो और सत्संग के संगत करो, अध्यात्म ज्ञान अपनाओ। अध्यात्म ही एक ज्ञान है जो दुनिया में प्रकाश करेगा, और उन परमात्मा के लिए भी प्रकाश आप लोग के पास मिलेगा। तो आप लोग उन परमात्मा पर विश्वास कीजिए, उनके लिए जैसे हमारे कबीर साहब ने सतगुरु अपनाए, हम लोग भी सतगुरु अपनाए। तो सतगुरु के शरण में जाइए और सत्संग का ज्ञान पाइए, अपने सुनिए और अपने बच्चों को सुनाइए। प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय।